हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, पीछे आप देख रहे हो स्विगी का आईपीओ। ऑब्वियसली रिव्यू तो आने वाला था, एनालिसिस तो आने ही वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल एनालिसिस अबाउट स्विगी के आईपीओ के बारे में। पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी के फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, एज यूजुअल आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में मेरा रिकमेंडेशन, फाइनेंस फॉर्चून का रिकमेंडेशन भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सो अगर अभी तक मेरी चैनल पर वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाला है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं स्विगी का ये आईपीओ का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के डिटेल, कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करूँ ना, सो ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है। कंपनी की शुरुआत तो उन लोगों ने 2014 में कर दी थी, पर जो ई कॉमर्स वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, जो डिलीवरी की बात कर रहे हो, वो 2020 से शुरू हुआ है। दे आर द न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। जो प्रोवाइड क्या करते हैं पता है? ईज टू यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू ऑर्डर फूड एंड गेट डिलीवरी एट देयर डोरस्टेप। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ज़ोमैटो और स्विगी, ये दोनों के एप्लीकेशन को यूज़ किया होगा और आपके घर पर कुछ ना कुछ फूड तो आपने ऑनलाइन डिलीवरी किया होगा। दैट्स वाई दे आर कॉलिंग एज ए न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज। स्विगी ऐप अलाउज यूजर टू ब्राउज। क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो देखो। एक तो ब्राउजिंग की सर्विसेज देते हैं, यू कैन सिलेक्ट, यू कैन ऑर्डर एंड यू कैन पे। फॉर व्हाट? क्या पे करते हो, क्या सिलेक्ट करते हो? तो देखो, आप फूड, ऑब्वियसली आप ग्रोसरी एज वेल एज हाउस होल्ड आइटम। इंस्टामार्ट तो सुना ही होगा आपने, इंस्टामार्ट की वेबसाइट आपने देखी होगी। इंस्टामार्ट की वेबसाइट और स्विगी दोनों साथ में काम करते हैं, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी था। इट्स प्लेटफॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। डाइन आउट करना है ना, बहुत सारी जगह पर रिजर्वेशन का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी आप स्विगी की एप्लीकेशन को ओपन कर दो, डाइन आउट करना है, वहां पर बैठ के खाना है, डिलीवरी नहीं लेना है, तो आपको वो टेबल बुक करके देगा। इवेंट बुकिंग भी आपको करके देता है और अवेलेबल प्रोडक्ट पिकअप भी आपको वो सर्विसेज देता है। सो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन हो गई कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस के बारे में तो बात कर लिया, अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देख ले। कंपनी का जो बैलेंस शीट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो क्या निकल के आ रहा है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, हमारे साथ जो डेटा शेयर है ना, वो 2022, 2023, 2024 और जो लास्ट क्वार्टर अभी जो एंड हुआ 30 जून वाला सेकेंड क्वार्टर, वहाँ तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं देखने जाऊँ ना, तो कंपनी के पास अभी करीबन 10,300 करोड़ के आसपास की असेट है, जो डिक्रीज हुई है। 2022 में उनके साथ 14,400 करोड़ के आसपास की एसेट थी, जो घट डिक्रीज होते होते, मतलब कुछ ना कुछ एसेट वो बेच रहे हैं, वो अभी निकल के आ रही है 10,300 करोड़ के आसपास की। अगर मैं कंपनी का रेवेन्यू देखने जाऊँ ना, तो लास्ट क्वार्टर जो सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ, वहां पर उनका रेवेन्यू आया खाली 3310 करोड़ का। अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं, तो मार्च 2022 के अंदर 6100 करोड़ का रेवेन्यू उनका जनरेट हुआ था, जो बढ़कर मार्च 2024-23 के अंदर 8000 करोड़ के आसपास का हुआ। 31 मार्च 2024 में 11,600 करोड़ का, और अभी 11,600 करोड़ से सीधा घटकर वो लोग आ गए हैं 3300 करोड़। बहुत ही चिंता का विषय यहाँ पर ये निकल के आया हुआ है। प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो, प्रॉफिट तो कभी कंपनी को हुआ ही नहीं है, उनकी एसेट्स कम होती जा रही है, रेवेन्यू कम होते जा रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है। और लॉस भी आप देखो तो करीबन अभी ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे लॉस कम होता जा रहा है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 2022 के अंदर नेट लॉस उनका आया था 3,600 करोड़ का, जो और बड़ा, जो आया 4,100 करोड़ के आसपास का। मार्च 2024 का जो ईयर एंड हुआ, वहां पर उनका जो लॉस आया वो थोड़ा कम होके 2300 करोड़ का, और आज की डेट में अभी भी वो लोग तो लॉस में ही चल रहे हैं। 611 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का लॉस दिख रहा है।
प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत है, सुपर डुपर वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर पैसा लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये 600 करोड़ कब जाके पॉजिटिव हो जाएगा वो अभी बोल नहीं सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ तो 600 करोड़ का लॉस है, और लॉस मेकिंग कंपनी हमेशा आपको पैसे कमा के नहीं देगी। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का जो नेटवर्थ उनका है वो 12,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेटवर्थ कंपनी का निकल के आया हुआ है। 2022 के अंदर 9,000 करोड़ के आसपास का, 2023 के अंदर 7,700 करोड़ का नेटवर्थ उनका 2024, और एज ऑफ नाउ उनका जो नेटवर्थ है ना वो 7,400 करोड़ के आसपास का रिजर्वेशन सरप्लस नेगेटिव में चल रहा है। जैसे आप प्रॉफिट नेगेटिव बोल रहे हो ना, तो उनके पास कोई रिजर्व ही नहीं है, और धीरे धीरे करके उन लोगों ने बोरोइंग भी शुरू किया हुआ है। यहाँ पर 2 साल तो कोई बोरोइंग था नहीं, जीरो था, यहाँ पर भी जीरो था, बट पिछले क्वार्टर के अंदर और पिछले साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन लोगों ने करीबन 211 करोड़ और 256 करोड़ के आसपास का बोरोइंग भी किया हुआ है। और कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो ना, यहाँ पर उनका रिजर्वेशन सरप्लस है ही नहीं, नेगेटिव रिजर्वेशन सरप्लस। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख के आप बिल्कुल अपने पैसे नहीं लगा सकते हो, ये मेरी पहली राय है। सो फाइनेंशियल बहुत खराब है, फंडामेंटल यहाँ पर कंपनी के बहुत ही खराब है। चलिए दोस्तों, आपके साथ आईपीओ की डिटेल शेयर कर देता हूँ। आईपीओ ओपन हो रहा है 6 नवंबर को, और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 8 तारीख को। 6, 7 और 8 नवंबर 3 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। कंपनी ने जो इश्यू प्राइस रखा है ना, 371 रुपीज़ से लेकर 371 रुपीज़ से लेकर 390 रुपये का यहाँ पर एक प्राइस बैंड या प्राइस रेंज रखा हुआ है। यहाँ पर 10% का अलोकेशन ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए किया हुआ है। पता है 10% क्यों है? क्योंकि ये जो कंपनी है ना, वो पिछले कई सालों से लॉस मेकिंग कंपनी है, और एज पर द सेबी रूल अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए खाली 10% का ही पोर्शन अलग रख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इश्यू साइज की बात करूँ ना, तो 11,327.43 करोड़ इश्यू साइज। तो देखो बहुत बड़ा, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है जो इतना बड़ा इश्यू साइज लेके आ रही है। ऑफर फॉर सेल इश्यू साइज में से 6,828 करोड़ का मेजोरिटी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। फ्रेश इश्यू यहाँ पर आपको करीबन 4,499, मतलब 4,500 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पर फ्रेश इश्यू देखने को मिलेगा। जो भी स्विगी के एम्प्लॉय है ना, उनके लिए यहाँ पर कंपनी ने 25 रुपये का डिस्काउंट रखा हुआ है। 25 रुपये, 390, 371 का इश्यू प्राइस, उसमें से 25 रुपये का यहाँ पर एम्प्लॉय को डिस्काउंट है। एम्प्लॉय कौन कौन है ये आप समझ सकते हो। तो देखो, आईपीओ से जुड़ी हुई मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। फ्रेंड्स, अब एक लॉट के अंदर कितने शेयर मिलने वाले हैं, एज वेल एज उसका लिस्टिंग कब होने वाला है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो देखो, एक लॉट के अंदर अभी जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है ना, वो 38 शेयर। एक लॉट के अंदर जब भी डीमेट अकाउंट के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो 38 शेयर क्रेडिट होने वाले हैं। उसके लिए जो आपका अभी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 14,820 रुपीज़ का, 14,820 रुपये का, और ये लिस्टिंग होने वाला है 13 नवंबर। मतलब हमको कौन कौन सी डेट याद रखनी है पता है? एक तो 6 नवंबर जब आईपीओ ओपन होने वाला है, एक तो 8 नवंबर जब आपको आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखेगा, और एक तो तीसरी डेट है वो 13 नवंबर जहां पर ये पर्टिकुलर आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। देखो, प्रॉफिट नेगेटिव है तो यहाँ पर कंपनी का जो ईपीएस निकल के आया है ना, वो भी नेगेटिव ही निकल के आया हुआ है। कंपनी की जो करंट एनएवी निकल के आई है वो 35 रुपये के आसपास की निकल के आई है। अगर ईपीएस मेरा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मेरा पीई रेशियो भी नेगेटिव ही निकल के आने वाला है, -35, मतलब बहुत बुरा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपने देखा ना, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सो करीबन ये भी नेगेटिव चल रहा है 30% के आसपास का। सो फंडामेंटल तो बहुत बुरे हैं, बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 38 शेयर 14,820 का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है मेरा रेकमेंडेशन। देखो, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है ये उससे पता चल जाएगा। सबसे पहला, यहाँ पर जो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है ना, 371 रुपीज़ से लेकर 390,
देखो प्राइस बैंड उतना भी खराब नहीं है, बट मुझे यहाँ पर लिस्टिंग पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिल जाए ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि इसका ही एक बहुत बड़ा कंपटीटर, कंपनी का नाम जोमेटो, जोमेटो की जो अप्रोक्सीमेटली करंट प्राइस चल रही है ना वो 250 रुपये के आसपास की चल रही है, और इसकी जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है। यहाँ पर तो ये मार्केट कैप उतनी निकल के भी नहीं आने वाली है। सो अगर ये कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो प्रॉफिटेबल हो चुकी है, उसकी जो मार्केट कैप 250 रुपये चल रही है, तो यहाँ पर उसकी कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे थोड़ा महंगा दिख रहा है। ये पहला कंसर्न मेरे लिए है। चलो दूसरा एक कंसर्न अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, सो सबसे बढ़िया और एकदम बोले ना कि भाई कंसर्न ये है कि आपको यहाँ पर जो साइज देखने को मिल रहा है ना, इश्यू साइज 11,300 करोड़ से भी ज़्यादा का इश्यू साइज, अलॉटमेंट आपको यहाँ पर पक्का मिलने वाला है, 100% अलॉटमेंट मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि 100%, और रिटेल के लिए तो स्पेसिफिकली 10% ही अलोकेट किया हुआ है। सो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट इज वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। ये दूसरा कंसर्न। देखो एक और कंसर्न बताऊं, तीसरा कंसर्न मेरे लिए है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, कंपनी का जो पीई रेशियो निकल के आया हुआ है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है। मतलब फंडामेंटली देखने जाए तो कंपनी तो बहुत ख़राब है, एकदम ख़राब है। मैं ऐसी फंडामेंटल जो लॉस वाली कंपनी है ना, वहाँ पर अपने पैसे लगाने से थोड़ा तो मैं सोचूंगा। सो एज ऑफ नाउ देखो, इतने सारे कंसर्न के बाद एज ऑफ नाउ मुझे ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर जो भी ज़्यादा रिस्क ले सकता है, याद रखो, दोज हु कैन टेक रिस्क वही अप्लाई यहाँ पर करना। अदरवाइज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेट द कंपनी कम्स इनटू द प्रॉफिट। अभी लॉस में चल रहा है ना, कंपनी अगर प्रॉफिट में आ जाए तब जाके हम ये पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सोचेंगे, जैसा मैंने जोमेटो के अंदर भी आपको बोला था। पर एज ऑफ नाउ मुझे ये लग रहा है कि जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोगों को कंपलसरी मैं आपको एक एडवाइस सिंपल दे दूं, आपको यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अवॉइड करना है। अवॉइड करोगे तो उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट रिस्क लेना चाहते हो, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आप रिस्क लेके ये काम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा रेकमेंडेशन आपके लिए। आपको क्या करना है पता है ना, जल्दी से फ्रेंड्स ये वीडियो को हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी आइडिया आ जाए कि स्विगी के आईपीओ के अंदर उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।